उत्तर प्रदेश के कानपुर के डीएम बनाम सीएमओ का विवाद, जिसे विपक्षी पार्टी कह रही है ये ओसीएम वर्सेस डीसीएम, यानी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं आउटगोइंग सीएम योगी आदित्यनाथ बनाम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लड़ाई है और जीत हुई है डीएम की। विपक्षी पार्टी का दावा माने तो जीते हैं योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, ये पूरा विवाद कानपुर का है, लेकिन बीजेपी के विधायक इसमें आपस में लड़ गए और जिस गुट की जीत हुई है वो गुट है अभिजीत सिंह सांगा की, और जो गुट हारा है उसका नाम है सतीश महाना, जो विधानसभा में अध्यक्ष हैं और कानपुर से विधायक हैं। एक तरफ डीएम जो चाह रहे थे कि सीएमओ का तबादला हो जाए और एक तरफ सीएमओ जो चाह रहे थे कि डीएम का तबादला हो जाए। डीएम को हटाने के लिए, सीएमओ को बचाने के लिए तीन विधायकों ने चिट्ठी लिखी। सुरेंद्र मैथानी, सतीश महाना और अरुण पाठक जो कि एमएलसी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभिजीत सांगा जैसे दो विधायक पक्ष में थे कि डीएम को रखा जाए, सीएमओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। और हुआ क्या? निलंबित हो गए सीएमओ। जी हाँ, कानपुर के सीएमओ हरदत्त नेमी को आखिरकार हटा दिया गया। इस पर लड़ाई की जानकारी उत्तर प्रदेश बीजेपी नहीं बल्कि दिल्ली के आला कमान को पता चला, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर एक तरीके से संज्ञान लिया और उसके बाद सीएमओ हरदत्त नेमी को हटा दिया गया और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह अब वहां मौजूद है। क्या पूरा विवाद है, जरा वो जान लीजिए। ये पूरी लड़ाई शुरू होती है एक औचक निरीक्षण से। दरअसल करीब 1 महीने पहले की घटना है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह औचक निरीक्षण के लिए कानपुर जाते हैं और जहां पर वो देखते हैं कि सीएमओ के ऑफिस में सीएमओ मौजूद नहीं है। ऐसा वो 2 बार करते हैं। दूसरी बार वो एक बयान भी जारी करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सीएमओ समेत कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मौजूद होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक जांच बिठाई जाती है और वो चिट्ठी लिखते हैं कि उन्हें हटा दिया जाए। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जब उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। इस पूरे विवाद के बाद जो है सीएमओ इससे आक्रोशित हो जाते हैं और एक ऑडियो वायरल होता है। इस ऑडियो में सीएमओ की आवाज में बातचीत में डीएम को बड़ी अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। ऐसे में सीएमओ ये दावा करते हैं हरदत्त नेमी कि भाई साहब ये जो ऑडियो वायरल हुआ है वो एआई से क्रिएट किया गया है। बीते शनिवार को एक मीटिंग होती है जहां पर सीएमओ आते हैं तो डीएम कहते हैं कि बताइए क्या मामला है ये। तो सूत्रों के मुताबिक सीएमओ कहते हैं कि एआई है। तो उन्होंने कहा कि आप तो एआई नहीं है, जाइए जाकर एफआईआर दर्ज कराइए, और उनको मीटिंग से बाहर निकाल देते हैं। और यहां से मामला तूल पकड़ लेता है और ये मामला हो जाता है राजनैतिक। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग है जो कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम देखते हैं, दूसरी तरफ डीएम की तैनाती है जो माना जाता है कि इस तबादले की जो पूरी प्रक्रिया है वो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन होती है। सीधे सीधे ये मामला जो है कानपुर में बीजेपी के अंदर ही 2 फाड़ में हो जाता है। सीएमओ के पक्ष में 3 विधायक एमएलसी जो है वो चिट्ठी लिखते हैं। 3 विधायक और एमएलसी एक चिट्ठी लिखते हैं कि भाई साहब सीएमओ को बिल्कुल ना हटाया जाए, बहुत सही आदमी है, फिट आदमी है, बिल्कुल इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा नाम है सतीश महाना का, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके इतर डीएम के पक्ष में और सीएमओ को हटाने के लिए भी 2 विधायक सामने आते हैं। वो कहते हैं कि सीएमओ बहुत गलत आदमी है, इसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। डीएम बहुत सही आदमी है, उनको रखा जाए। इनका नाम है अभिजीत सांगा। अब जैसे ही ये फैसला होता है कि सीएमओ हटा दिए गए हैं, अभिजीत सांगा लिखते हैं, सत्यमेव जयते, समस्त कानपुर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार। एक तरीके से जो बीजेपी की अंदरूनी कलह है उसमें एक गुट जीत जाता है, ऐसा नजर आ रहा है। इस पूरी लड़ाई को अखिलेश यादव एक अलग एंगल दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो डब्बे से डब्बा लड़ता था, इंजन से इंजन टकरा रहे थे, अब तो गार्ड जो हैं वो भी उतर गए हैं मैदान जंग में। जरा सुनिए अखिलेश यादव इस पूरे विवाद पर क्या कहा। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। फिलहाल
अखिलेश यादव तो मजे ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद में मजे ले रही है, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से अंतराकलह थी उसको खत्म करने के लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने फैसला लिया कि सीएमओ को हटा दिया जाए। देखना यह है कि ये जो कलह है क्या वो इस हटाए जाने के बाद समाप्त हो जाएगी या जारी रहेगी, जिसे बीजेपी को अपने अंदर टैकल करना होगा। कानपुर वो जिला है जहां पर बीजेपी के अंदर कई बार इस तरीके की गुटबाजी सामने आती रही है और लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जब बीजेपी ने अपना एक तरीके से आत्ममंथन किया तो उसने पाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर सामंजस्य की कमी नजर आ रही थी। और वो सामंजस्य की कमी कितनी कम है, कैसे विधायक आपस में लड़ रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण कानपुर है, जहां डीएम और सीएमओ के तबादले के लिए 5-5 विधायक आपस में ही लड़े भिड़े पड़े थे। फिलहाल सीएमओ हटा दिए गए हैं, डीएम वहीं मौजूद है। आपकी अपनी क्या राय में बताइए, कौन से गुट की जीत आप बड़ी मान रहे हैं, क्या सही फैसला है, गलत फैसला, ये सारी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टोरी भेजी थी कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।